है। तो हमारा ये डिफरेंशिएशन की सीरीज़ चल रही है। तो अब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में वो डिफरेंशिएशन किया था इम्प्लिसिट फंक्शंस का। अब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब इसमें क्या होता है, लॉग के यूज़ करके कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये अलग तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं एक हर तरीके के डिफरेंशिएशन के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो एक और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने चेन रूल भी सिखाया है, तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ तक फॉलो करके आ रहे हैं तो आप लोगों को ये जो वीडियो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब सपोज़ अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो x की पावर x, मतलब यहाँ पे हम लोग को पहले सोचना होगा। सबसे पहले सोचेंगे कि लॉग का इस्तेमाल कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे x की पावर x, अब हमें पता था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो है हमारे पास n x की पावर n-1, क्योंकि ये x की पावर n-1 का डिफरेंशिएशन तो है, क्योंकि ये n एक कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ x की पावर x है, x भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन, इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं, सपोज क्या यही करना है हम लोग को, x की पावर x का हमको dy/dx निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक ही मेथड है, मेथड मैं क्वेश्चन में बताऊंगा ना तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि x की पावर x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। इस फंक्शन को हम लोगों ने y के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब हम लोग log लेंगे दोनों तरफ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, log y हो जाएगा और ये हो जाएगा log x की पावर x, जिसको log आता होगा, लॉग तो अभी लिया ही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा log y, और ये होगा, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है x log x। अगर नहीं पता आपको, मैं बताता हूँ, देखो log m की पावर n, अगर log m की पावर n है, मतलब कोई यहाँ पर है तो इसका वैल्यू होती है m इंटू लॉग, सॉरी n इंटू लॉग m, ये होता है। मोस्टली आप क्लास 12th में ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बेसिक लॉग फंक्शंस इस्तेमाल तो होते ही हैं, तो आप लोगों ने यहाँ तक तो कवर कर ही लिया होगा। मतलब ये फार्मूला या जो भी बोल सकते हैं आप इसको, फंक्शंस में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या हो गया, log m की पावर n क्या हो गया, m इंटू लॉग n इंटू लॉग m। तो इसी तरह से log x की पावर x था तो x इंटू लॉग x हो गया। अब क्या करना है, हमको dy/dx निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ना सारे वीडियोस एक्सेस करें। बिल्कुल मैंने एक एक वीडियो प्लेलिस्ट एक एक वीडियो हर एक स्टेप बाय स्टेप बनाई है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं कोई चीज़ बाउंस ना जाए। ठीक है, तो अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लेकिन log x का डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x होता है ना, लेकिन यहाँ y है और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो अभी मैं यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। देखो जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन रहता है पहले उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज लिख दो 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy/dx, सिंपल है। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आएंगे, अब x log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल सारे वीडियोज़ में कवर हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बताता हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, सेकंड फंक्शन लिख दिया प्लस सेकंड का फर्स्ट को रोक दिया, उसके बाद मतलब क्या होकर एक एक को करते हैं। एक देखो इसमें हम लोगों ने x का किया और इसमें हम लोगों ने देखो log x का किया, सिंपल है। तो x log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा log x प्लस x इंटू 1/x। ओके, x ये लिखा रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही स्टेप एज इट इज लिख दी, 1/y dy/dx। अब ये हो गया log x और x कैंसिल हो जाएगा, log x प्लस 1। ठीक है, हमको क्या चाहिए, dy/dx ही तो चाहिए, तो ये सिंपल सी बात है, y को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो y को जब इधर ट्रांसपोज किया तो y इंटू लॉग एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और y को हम लोगों ने x की पावर x लेट किया था तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो सिंपल था log x प्लस 1। तो मतलब मैथड ये होता है कि पहले क्या करें, उस फंक्शन को y के लेट करो, उसके बाद लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद उसके एज इट इज़ डिफरेंशिएट करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी देखो मैं और क्वेश्चन करूँगा ना तो और क्लियर होगा आपका। अब सपोज हमको ये वाला क्वेश्चन करना है, x की पावर साइन x, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमें x की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमको यहाँ पे dy/dx निकालना है। ठीक है,
अपना मेथड नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, मतलब y को हम लोगों ने इसके सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो देखो लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग वाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो देखो मैं यहाँ बताता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से कुछ आएगा, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब मैंने इससे बताया था ये जो साइन एक्स ये आगे आ जाता है, सिंपल है। तो ये आ गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या, 1/y dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लॉग एक्स लिख दिया, प्लस उसके बाद देखो साइन एक्स यहाँ पे लिखा है तो लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, सिंपल है। पहली बार हम लोगों ने क्या किया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, और दूसरी बार में हम लोगों ने लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया। जब हम लोगों ने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो लॉग एक्स को एज इट इज लिखा रहने दिया, और जब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स को एज इट इज लिखा रहने दिया। तो अब बस यहाँ पे हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स की पावर साइन एक्स, मतलब ये वाई इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स। हो गया सॉल्व, यही आंसर आ गया इसका। अब ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस तो हो गए। अब देखो थोड़ा सा अलग मैं बताता हूँ। अब जब दो फंक्शन, मतलब ये दो फंक्शन जैसे वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल, इसके पावर और दोनों जब ऐड हो रही हो तो कैसे करेंगे। अब आधे लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम पूरे में लॉग ले लें, तो पहले तो आप लोग क्या करें, खुद ट्राई करें। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। अगर सॉल्व हो रहा है तो कमेंट करें, नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी कमेंट करें कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। और अगर सॉल्व हो गया तो आप इसका आंसर लिखें, इसका आंसर कमेंट में कीजिए। कम ऑन गाइस, कमेंट, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। देखो जब दो फंक्शन इस तरह के दिए हों, जब एडिशन हो रहा हो इन दो फंक्शंस का इस तरह के, तो क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग लेट करना होगा। मतलब हमको इस फंक्शन को अलग सॉल्व करना होगा, इस फंक्शन को अलग सॉल्व करना होगा, और इसके जो आंसर होंगे इनको अलग अलग पुट कर देना होगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब जैसे कि ये दिया हुआ है, देखो सबसे पहले साइन एक्स की पावर 10x है, तो हम लोगों ने इसको u ले लिया, u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x, ये हो गया। अब देखो अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये किया था तो कि अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन को बस इसको डिफरेंशिएट करना है। मेरा पर्पस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड्स में मार्क्स पाने ना, तो आपको हर एक स्टेप लिखनी होगी, ठीक है। तो देखो u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x है। जब हम लोगों ने क्या किया, लॉग लिया, तो ये हो जाएगा लॉग यू, और ये हो जाएगा 10x लॉग साइन एक्स। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जब हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग साइन एक्स की पावर 10x हो जाएगा, और 10x आगे आ जाएगा। अब ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लॉग यू का डिफरेंस, अब फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो लॉग यू का देखो कोई भी फंक्शन दिया हुआ उसको पहले जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो लिख दिया जाता है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन होगा 1/u। फिर यू को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 10x और लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cot x। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो चेन रूल अगर नहीं आती है ना तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप पहले स्टार्टिंग से वीडियो देख कर आए ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने 10x को रोका, लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cot x प्लस उसके बाद होता है लॉग साइन एक्स। अब लॉग साइन एक्स को लिख दिया वैसे। अब 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, ओके, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, अब डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स, अब यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की पावर 10x, तो साइन एक्स की पावर 10x 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स समझ में आया, हाँ, मतलब ये आ गया 10x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू 1 ही होती है। 10 और कॉट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो 1/सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स ये आ गया। तो हमको क्या किया, इस वैल्यू की आ गई। अब हमको इसकी भी निकाल लेंगे और दोनों को प्लस में आंसर रख देंगे, सिंपल। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन को यू लेट किया तो दूसरे फंक्शन को वी लेट करेंगे। तो वी लेट किया कॉस एक्स की पावर सेक एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग वी। अब हम लोगों ने क्या किया, टेकिंग, अब यहाँ पे भी लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लिया तो लॉग वी इज इक्वल टू, अब ये पावर आगे आ जाएगी सेक एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। मैंने अभी इससे 2 क्वेश्चंस में बताया था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी आ जाएगा 1/v डी वी बाई डी एक्स, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/v डी वी बाई डी एक्स। अब देखो
अब हम लोग log cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log cos x का, ठीक है। तो log sec x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, sec x को हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। sec x को हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम लोग करेंगे log cos x का डिफ्रेंशिएशन। अब log cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -tan x। आधे लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि -tan x कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें चेन रूल नहीं आता होगा। अगर जिसको चेन रूल आता है ना उसको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि log cos x का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लेकिन यहाँ x तो लिखा नहीं है, यहाँ cos x लिखा हुआ है। और फिर अब यहाँ पे cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस का sin x, ठीक है। तो माइनस का sin x अपॉन cos x, माइनस का tan x आ गया। तो देखो यहाँ पे इसीलिए यहाँ माइनस आया और tan x आ गया और sec x लिख दिया प्लस। अब देखो log cos x को तो डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। इसी तरीके से और फिर हम क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स है, तो dv बाई डी एक्स उसको हम लोगों ने v इंटू माइनस सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, मतलब क्या v को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो हमको du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों मिल गया। तो जो dy बाई डी एक्स होगा उसकी वैल्यू होगी du बाई डी एक्स प्लस dv, मतलब दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे आप लोग वहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा। सिर्फ पुट करना है, जो भी आंसर है उसको वहाँ पे रख देना, इसकी वैल्यू रख देनी, इसकी वैल्यू रख देनी है, तो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का है, ये आया था, ठीक है। तो अब मैं आपको इस तरह के कितने भी क्वेश्चन कराऊँ, मतलब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इस तरह से किया जाता है। ये आप लोग जब एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, आपको एक थोड़ा वो आएगा, ट्रस्ट आएगा कि अपने ऊपर कर सकते हैं। और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखो एक तरीके का क्वेश्चन और करते हैं। अब सपोज ये इसका डिफरेंशिएट करना है हमको, क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos x की पावर y और इज इक्वल टू साइन y की पावर x, इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। हमको ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, पहचानने का तरीका होना चाहिए। देखो जब भी कोई एक फंक्शन दिया हो और उसका जो पावर है वो एक वेरिएबल हो, और ठीक है, और ये भी एक देखो फंक्शन दिया हो, इसका वेरिएबल है, तो समझ जाओ कि यहाँ पर लॉग लगेगा। अब यहाँ फंक्शन हम लोगों ने पहचान लिया कि अब लॉग लगाना है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोगों ने क्या किया, लॉग लिया बोथ साइड। तो देखो लॉग कॉस एक्स की पावर वाई और लॉग साइन वाई की पावर एक्स, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, 4 क्वेश्चन से लॉग ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो वाई को हम लोगों ने आगे कर दिया, वाई इज इक्वल वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, और इसी तरह एक्स को आगे कर दिया एक्स इंटू लॉग साइन वाई, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स इंटू लॉग साइन वाई। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो वाई इंटू लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, y का डिफरेंस, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को रोक दो, और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले को स्टॉप कर दो, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स एज इट इज़ लिख दिया जाए, प्लस अब क्या करेंगे, y को एज इट इज़ लिख दिया, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस tan x होता है। अभी मैंने इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में बताया कि कैसे आया था, ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये इज इक्वल टू है, ये इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, लॉग साइन y, ठीक है। अब प्लस देखो x का डिफरेंशिएशन क्या, दूसरे को, अब क्या करेंगे, x को स्टॉप करेंगे, x को रोका। अब हमको लॉग साइन y का डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। अगर लॉग साइन x का होता, लॉग साइन x होता तो कॉट एक्स आता, देखो लॉग साइन एक्स होता तो कॉट एक्स आता, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो लॉग साइन y क्या आ गया, कॉट y, और लेकिन y का डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, सिंपल है, dy बाई डी एक्स। देखो अब बहुत ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे अगर x होता, लॉग साइन x होता, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन होता कॉट x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ y है ना, तो y का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए लॉग साइन y का डिफरेंशिएशन होता है कॉट y, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। प्रैक्टिस से होगा ये आपको, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई इज इक्वल टू लॉग साइन वाई प्लस वाई इंटू टेन एक्स। समझ में आया, देखो ये एक टर्म है dy बाई डी एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पे एक टर्म है dy बाई डी एक्स। मतलब ये है कि
कि हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स है तो लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई, मतलब क्या किया हम लोगों ने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स दोनों में मिलेगा इसलिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में करेंगे ना तो ये डी वाई बाई डी मतलब कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ करना है, उसका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेना है। उसके बाद जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिया हो तो उसको अपोजिट तरफ कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉग साइन वाई था तो ये लॉग साइन वाई आ गया, और देखो ये माइनस का वाई टेन एक्स है ना तो ये प्लस का वाई टेन एक्स आ गया, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो ये वही वैसे ही लिखा है लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स और लॉग कॉस एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू कॉट वाई। और देखो अभी तक जिसको ये नहीं समझ में आया ना कि कॉट वाई का डिफरेंशिएशन, देखो लॉग साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉट वाई क्यों आया, देखो सबसे पहले यहाँ मैंने करके बताया लॉग साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 साइन वाई, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 साइन एक्स, फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, तो कॉट वाई आ गया, ठीक है। इस तरह से लॉग एक्स का लॉग साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉट वाई होता है, और लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का टेन एक्स होता है। ये मैंने वाई को वाई के रिस्पेक्ट में किया है, ये डी एक्स बाई डी वाई है और ये डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब समझ जाओ ये है, ओके। तो ये होता है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग लॉगरिथमिक से करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है ना जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को यार, ठीक है। तो ताकि मैं इसके बाद इस वीडियो के बाद इस चैप्टर के बाद मैं टेंजेंट से नॉर्मल अपलोड करने जा रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है प्लीज़, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी से सीबीएसई को से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको ही पुट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इनसे, ठीक है। अब देखो पहचानते कैसे हैं, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस, अब देखो ये क्या है, एक वेरिएबल है और उसकी पावर भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये लॉग से ही होगा, इसके अलावा ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोगों ने क्या किया, लॉग लिया दोनों तरफ। जब हम लोगों ने लॉग लिया दोनों तरफ तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग वाई और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सबको समझ में आ गया होगा कि देखो पहले यहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर ये पावर आगे आ जाएगी, तो यही लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को रोका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को रोका, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, आधे लोग यहाँ नहीं फंस जाएंगे पक्का। देखो तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x क्या हो गया, 1/sin x माइनस कॉस एक्स, 1/sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इनटू, अब देखो यहाँ x तो है नहीं, यहाँ पे sin x माइनस कॉस एक्स है, जिसको चेन रूल आता है ना तो वो कर लेगा ये, ठीक है। और चेन रूल आने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस sin x, समझ रहे हैं ना। ये चेन रूल से हम लोगों ने किया log sin x माइनस cos x, आप लोग अलग पुट करके देख लीजिए, log sin x माइनस cos x को चेन रूल से डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। मैं देखो एक बार आपको बता ही देता हूँ, log sin x माइनस कॉस एक्स, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यहाँ पे लेकिन क्या है, x तो है नहीं, sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे sin x माइनस कॉस एक्स है, तो इसको हम लोग इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos x प्लस sin x, तो यही वैल्यू आई है, ठीक है। cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x। अब ध्यान से देखो sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुल में बचा के cos x प्लस sin x ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, cos x प्लस sin x, अब देखो log sin x माइनस cos x को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और माइनस cos x का डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लस sin x, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, उसके बाद फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ये y इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैंने जो समझाया वो सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को ये कोई नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को और कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। तो आप जो लोग जितना ज़्यादा बताएंगे मैं फिर वही चैप्टर अपलोड करूँगा, ठीक है। और देखो आप लोग बोर्ड्स की तो टेंशन मत ही लें, बोर्ड्स की टेंशन मत लें, क्योंकि मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा, ठीक है।
लेकिन यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। थैंक यू।